Good afternoon, friends. Myself, Dr. Om Prakash Mahajan. Today, I will discuss good and bad habit regarding your brain. Your brain is the utmost vital parts in your body. It gives signals to every organs. कभी आपने सोचा है जब ब्रेन सिग्नल देना बंद कर दे तो आपके बॉडी का क्या होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपकी बॉडी आपका ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देगा, आप कॉमा में चले जाएंगे. कॉमा, नो मूवमेंट एट ऑल. किसी भी बॉडी के पार्ट में मूवमेंट नहीं होगी यदि ब्रेन आपका सिग्नल देना बंद कर देगा. सो ब्रेन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. हम कुछ आदतें ऐसी जानेंगे जिनके द्वारा हम ये जान सकें कि हमारे लिए अच्छी आदतें कौन सी हैं ब्रेन के लिए और बुरी आदतें कौन सी हैं. नंबर 1, टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. प्लेंटी ऑफ वाटर पीना ब्रेन के लिए बहुत अच्छी आदत है. यदि आप पानी नहीं पीते तो क्या होगा? ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे. इट विल कॉज ब्रेन के जो सेल है श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे. एक्जिमा डिजीज, पार्किंसोनिज्म डिजीज, ब्रेन सेल डिजेनरेशंस. मुख्य कारण है पानी की कमी, पानी कम पीना. ये जब भी ये डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे. नंबर 2, लैक ऑफ स्लीप. कम सोना और क्वालिटी, नींद की क्वालिटी का अच्छा नहीं होना, ये भी बुरी आदत है. हमें पूरी नींद लेनी है और हमारी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. अर्ली टू बेड. हमें जल्दी सोना है. जो हमें ब्रेन सिग्नल करता है सोने के लिए वो तकरीबन 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैक्सिमम सिग्नल करता है ब्रेन फॉर स्लीप. यदि आप इससे लेट हो जाते हैं तो ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देता है, आपको नींद नहीं आएगी. सो आपने कभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में खुद भी महसूस करो कि आपको नींद के किस तरह का होता है या नहीं. ब्रेन जो है मैक्सिमम सिग्नल 8 PM to 11 PM के बीच में देता है. इसलिए आप अपना एक टाइम फिक्स करें सोने का. अर्ली टू बेड, दैट इज द sufficient best habit for your brain. If you want to deprive of Alzheimer disease, Parkinsonism, dementia, तो आपको अर्ली टू बेड, अर्ली सोना है और अर्ली सोने की आदत डालनी है और एक टाइम पर ही सोना है. अर्ली टू बेड. नेक्स्ट इज अर्ली टू राइज. आपने जल्दी उठने की आदत डालनी. जल्दी उठेंगे, हमारा ब्रेन जो हमारी सारी बॉडी पार्ट्स को सिग्नल देता है, उसको भी थकावट हो जाती है तो वो उसको चाहिए कुछ खुराक या जल्दी उठना है और कुछ ना कुछ उठ करके खाना. नेक्स्ट पॉइंट इज इसी से रिलेटिंग कि नेवर स्किप ब्रेकफास्ट. अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें. जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रेन की एनर्जी लगती है हमारे बॉडी पार्ट्स को रेस्ट देने में, हमारी बॉडी पार्ट्स को सिग्नल देने में. उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है. सो वी हैव टू टेक एनर्जी. सो जब भी उठ रहे हैं कम से कम 2 घंटे के बाद हमने ब्रेकफास्ट जरूर लेना है. उसका रीजन यही है कि ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी. जब वो बॉडी पार्ट्स को सिग्नल देता है तो उसे उसकी एनर्जी लगती है, तो वही रिक्वायर्ड एनर्जी. जब हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो क्या होगा?
तो मेरे प्यारे मित्रों, वो उसकी जो ब्रेन की खुराक नहीं मिलती। ब्रेन भी खुराक चाहती, ब्रेन के अंदर तो नहीं जाता, जाता तो थ्रू इंटेस्टाइन ही है, लेकिन ये सब आपस में जुड़ी हुई है। इंटेस्टाइन इज द सेकंड ब्रेन, इट रिप्रेजेंट्स ब्रेन। ब्रेन का सीधा रिलेशन हमारी इंटेस्टाइन से है। सो नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट स्किप करना हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट पॉइंट कि खाना खाते वक्त आपने टीवी नहीं देखना। खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना, एक वक्त में एक ही काम करना। हमारा भोजन डायरेक्टली ब्रेन कंज्यूम नहीं करता, हमारा भोजन इंटेस्टाइन्स ही में ही जाता है, उस वहां पर ही हमारी डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ब्रेन को चाहिए टेस्ट, सेंसेशन। यदि हम टेस्ट जो है उसकी स्मेल, टेस्ट जो नहीं होगा तो ब्रेन की डाइट नहीं मिल पाती। इसलिए खाना खाते वक्त टेलीविजन मत देखो। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, अपने यूरिनेशंस, अपने स्टूल के आवेग को कभी नहीं रोकना। इससे क्या होगा? यदि आपको पेशाब आया आप रोकते हैं, लैट्रिन आई है आप रोकते हैं, तो हमारा ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देगा। जो हमारे यूरिनेशन है या स्टूल फॉर्मेशन है, कहां से सिग्नल आता है? फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम इसके फ्रीक्वेंसी को रोकते हैं तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देना बंद कर देगा। ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देगा तो क्या होगा? हमें यूरिनेशन का नहीं पता लगेगा, हमारे ब्रेन सेल डैमेज होंगे। ब्रेन सेल के लिए ये अच्छी आदत नहीं है। यदि हम बार बार खाते रहते हैं, बार बार खाना, ये भी अच्छा नहीं है। इससे ब्रेन को सिग्नल जो है, जो देना इंटेस्टाइन को, हमें भूख लगी है या कुछ भी, वो देना बंद कर देगा। इसलिए बार बार आपने खाना भी नहीं है। जो लोग दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या चाहिए? फैट। फैट। तो अब ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इसमें 60 to 70% फैट है, उन्हें फैट चाहिए। जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं, जो लोग इंसोमिया, सिजोफ्रेनिया, जिनका दिमाग निरंतर चलता रहता है, उन्हें तिलों के बीज, जा अलसी के बीज, जा सिया सीड्स जरूर लें, अवश्य लें, क्योंकि इनमें फैट है और फैट हमें चाहिए। जो लोग मेंटली काम करते, मेंटली काम ये नहीं है कि आप दिमाग का कोई काम करते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन है, उनमें क्या प्रॉब्लम है? उनका दिमाग चलता रहता है। सिजोफ्रेनिया है, उनमें भी दिमाग ज्यादा चलता है। उन्हें फैट 1 चम्मच फ्लैक्स सीड या सिया सीड्स या तिल 1 चम्मच जरूर ले, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। फिर संक्षेप में कहता हूं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, नॉट टेकिंग फ्रीक्वेंट ओवर ईटिंग, ये नहीं करना आपने। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, पानी खूब पीना है। इसके अलावा आपने ज्यादा शुगर इनटेक कभी नहीं लेनी, जंक फूड नहीं लेनी। शुगर इनटेक, रिफाइंड शुगर इनटेक और जंक फूड, ये भी ब्रेन के लिए अच्छी आदत नहीं है, आप इनसे भी अवॉइड करें। यदि हम, नेक्स्ट पॉइंट इज योर योग एंड प्राणायाम। हमें ब्रेन की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, तो कैसे करनी है? ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? दैट इज बाय द प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम ऑक्सीजन जो है ज्यादा ब्रेन की सप्लाई होती है बाय द प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये बहुत ही जरूरी है आपके ब्रेन के लिए। नेक्स्ट इज योग आसना। सभी योगासन 24 घंटे में से 1 घंटा आप योग के साथ जुड़े। स्पेशली शीर्षासन,
सर्वांगासन, मंडूक आसन. These are the best exercise where the blood circulation of the brain increased. ब्रेन की ब्लड सप्लाई बढ़ती है और उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है. यदि आप अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसोनिज्म डिजीज या डिमेंशिया ज्यादा कमजोर होने से बचना चाहते हैं तो आपको ये अच्छी आदतें अपनानी होगी. आजकल मेरे पास ज्यादा क्वेरी आ रही, हजारों लोगों के लिए, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की क्वेरी होती है रिगार्डिंग अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसोनिज्म और डिमेंशिया. यदि आप इनसे बचना चाहते हैं, आपके लिए जो मैंने ब्रेन के लिए अच्छी आदतें बताई हैं उनको अपनाना है और बुरी आदतों को छोड़ना है. यू रिमेन हेल्दी, स्टे फिट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.